नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक कमेंट आया है एक वीडियो पे और ये कमेंट काफी अच्छा है। इसी तरह का कमेंट काफी सारे लोगों का भी होगा, सबके मन में ये सवाल जरूर उठेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसका एक विस्तृत रिप्लाई मैं दे दूं। वैसे मैंने कई सारी वीडियो इस टॉपिक पे बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब जॉब करने जाता हूं, सेम टू सेम सेल्स लाइन में, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानी आती है। यहां पर एक यूजर ने हमें कमेंट किया है कि पहले मैं लोन और इंश्योरेंस सेक्टर में था, वहां पर मैंने कुछ सालों तक काम किया। उसके बाद कोरोना के टाइम से मैं एक एफएमसीजी कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे लोन और इंश्योरेंस सेक्टर, जो मेरा पुराना सेक्टर था, उससे काफी सारी कॉल आ रही है, इंटरव्यू कॉल, और वो मुझे काफी अच्छा पैकेज दे रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एफएमसीजी सेक्टर में ही सेल्स में रहना चाहिए या इंश्योरेंस या लोन डिपार्टमेंट में सेल्स में चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो उन्होंने कहा है कि इस पे कुछ चीजें बताइए जिससे मैं डिसाइड कर पाऊं क्या चीजें सही रहेंगी, क्या चीजें गलत रहेंगी। इसी टॉपिक पर ये वीडियो है, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इस कमेंट में दो चीजें हैं, लोन और इंश्योरेंस डायरेक्ट सेल्स है, और एफएमसीजी में जो आप सेल करते हो वो इनडायरेक्ट सेल्स है, क्योंकि आपको कस्टमर को जाके डायरेक्टली सेल नहीं करना पड़ता। कंपनी के कुछ चैनल होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और सुपर स्टॉकिस्ट। इस चैनलों से वो सामान जाता है और बिकता है। लेकिन लोन और इंश्योरेंस में आपको कस्टमर को, जो एंड कस्टमर है, लास्ट में जिसको सामान बेचना है, वो आपको ढूंढना पड़ता है और वहां पर उसको वो चीजें सेल करनी होती है, चाहे वो लोन हो या इंश्योरेंस हो। तो दोनों में डिफरेंट है, एक है डायरेक्ट सेल्स और एक है इनडायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेलिंग में भी काफी पैसा है और इनडायरेक्ट सेल्स में भी काफी पैसा है। लेकिन अगर बात की जाए डायरेक्ट सेल्स की, यानी कि बैंकिंग और लोन इंश्योरेंस सेक्टर की, तो उसमें ज्यादा कंपनी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपनी आप चॉइस नहीं कर सकते कि मुझे किस किस कंपनी में जाना है, क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड टाइप की बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो यहां पर हजारों कंपनियां हैं और न्यू कंपनी भी लॉन्च होती रहती है। इसके अलावा जो एफएमसीजी सेक्टर में सेल्स में काम करता है, वो कुछ और भी इंडस्ट्री में जा सकता है। जैसे प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के सामान जो बनाती है कंपनी, वो भी चैनल सेल्स से ही सेल करती है, यानी एफएमसीजी की तर्ज पे ही सेल करती है। कुछ ओटीसी जो दवाएं होती है वो भी चैनल सेल्स की तर्ज पर सेल करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी सेक्टर चैनल सेल्स यानी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर अपॉइंट करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां पर 1000 कंपनी से ज्यादा तो एफएमसीजी में हो गई। इसके अलावा और भी कंपनियों को जोड़े तो यहां पर आपको कंपनी चुनने में आजादी रहती है, बहुत सारी कंपनी के साथ आप काम कर सकते हो, यानी कि जॉब मिलने की संभावना यहां पर ज्यादा होती है कभी भी। साथ ही जब इतनी कंपनी है तो टॉप पोजीशन पर भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हो अगर आप मेहनत करते हो और स्किल्स डेवलप करते हो। इसके मुकाबले इंश्योरेंस और लोन जो सेक्टर है वहां पर लिमिटेड कंपनियां हैं, लिमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर टॉप लेवल पर पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। और दूसरा पॉइंट है कि दोनों में से पैसा किस में ज्यादा है। अब आपके क्वेश्चन से यह पता चल रहा है कि आपको फाइनेंस में ज्यादा पैसे का ऑफर मिल रहा है, तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे का ऑफर मिल रहा है। अगर पैसों को देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर सेल्स में रहते हैं तो यहां पर भी काफी सारी कंपनी आप चुन सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दे सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी और आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी समय के साथ। तो यहां पर भी तरह तरह की कंपनी है जो ज्यादा पैसे देती है या कम पैसे देती है, तो आप यहां पर भी छांट सकते हैं। लेकिन अब इतने दिनों आपने दोनों जगह जॉब की है और आपको दोनों जगह कहां पर कितनी मेहनत में कितना पैसा बन रहा है, कहां पर कितनी मेहनत में कितना पैसा बन रहा है, आपको अंदाजा हो गया होगा। अब आपको क्या अच्छा लगता है? सेल्स लाइन तो सबके लिए है, लेकिन हमें किस लाइन में सेल्स करने में ज्यादा आसानी लगती है, ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा हमको बेनिफिट मिलता है,
वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस जगह पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपने दोनों में अभी काम कर लिया है। अगर आपने दोनों में काम नहीं किया होता तो मैं कुछ अपनी राय देता, लेकिन अब जब दोनों में काम कर लिया है तो आप कंपेयर कर रहे होंगे, तो आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसमें जा सकते हैं। बाकी मैंने शुरू में ही बता दिया कि एफएमसीजी चैनल सेल्स की जो सेल है वो इनडायरेक्ट सेल है। आपको एक नेटवर्क बनाना होता है, लोगों से संबंध बनाने होते हैं और फिर उस हिसाब से बनता है। और लोन और इंश्योरेंस में आपको जो एंड कस्टमर है जिसको हमें लोन देना है या इंश्योरेंस बेचना है, उससे उसको फाइंड आउट करना होता है, खुद से ढूंढना होता है। और तो यहां पर एक दूसरे तरह से काम होता है, डायरेक्ट सेल्स, यहां पे इनडायरेक्ट सेल्स। तो आप कंपेयर कर लीजिए आपको किस में जाना है। बाकी मैंने चीजें आपको बता दी कि सभी जगह पैसे है, सभी जगह पोजीशन आपको मिल सकती है। किसी भी लाइन, कोई भी सेल्स की लाइन बुरी नहीं है, सभी अच्छी है। बस ये है कि हम कहां पर काम कर पाते हैं, हम कहां पर खुश रहते हैं, हमारा जीवन कहां पर अच्छे से गुजर जाएगा, ऐसी हम संभावना रखते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, उसी कंपनी में, उसी लाइन में चले जाना चाहिए आपको। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।